हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी शटल की लेस बनाना सिखाऊंगी। आप इस ब्रॉड लेस को बना के अपनी साड़ी को एम्बेलिश कर सकते हैं, टेबल क्लॉथ्स पे लगा सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल मैट्स पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस लेस को अटैच कर सकते हैं। मैं इसको अपनी शर्ट के सेंटर पे अटैच करने वाली हूँ और बाजुओं पे भी लगाऊंगी। एक मेरी फ्रेंड ने पूछा है कि मैं साड़ी पे लेस बनाना चाहती हूँ और उसमें बीड्स भी चाहिए, तो बीड्स लगाने के लिए आप इन पॉइंट्स पे एक एक बीड लगा सकते हैं। जैसे ही आपका मोटिव फिनिश होगा, एक बीड पिरो लीजिए। बीड पिरोना मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सिखाया है। इसी तरीके से आप इन पॉइंट्स पे भी बीड्स पिरो सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग्स हैं, वहां पे आप बीड्स को डाल सकते हैं। इवन आप पिकेट की जगह भी बीड एक एक एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, उससे भी लुक अच्छी आती है। लेकिन जहां पे आपने पिकेट्स को ज्वाइन करना है, उस पॉइंट पे बीड के साथ ज्वाइन करके आप एक डेलिकेट सी लुक जो है इस लेस को दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में बीड्स ऐड करने हैं या नहीं। बीड ऐड करने बहुत आसान है। दो तरीके से बीड्स ऐड होते हैं। एक तरीके से हम क्रोशे हुक के साथ साथ अटैच करते हैं। एक मेथड यह है कि आपने सबसे पहले थ्रेड जो आपने शटल में भरना है उसमें ही बीड्स पिरो के रख लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर एक मोटिव में एक एक बीड सरकाते जाना है। तो ये सारी चीजें जब आप बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। आज मैं आपको सिंपल ये लेस बनाना सिखाऊंगी जो कि एक फ्लोरल लेस है और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। इसको बनाने के लिए 2 शटल्स की जरूरत होती है। ये देखें, मैंने 2 शटल्स में 2 डिफरेंट कलर्स भर लिए हैं। ये जो थ्रेड है ये एंकर का गोला है और 20 ग्राम, नंबर भी इसका 20 है। तो ये गोले मार्केट में मिल जाते हैं हर कलर में। आप इनसे ये लेस बना सकते हैं। सबसे पहले आपने 2 शटल्स में ये थ्रेड को भर लेना है। फिर इन दोनों थ्रेड्स को हमने स्क्वायर नॉट की मदद से ज्वाइन कर लेना है। स्क्वायर नॉट गांठ लगाने के लिए हम यूं थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूं फ्लिप करते हैं और ये 2 जो एजेस हैं इनको आपस में एक दूसरे के बीच में पिरो के, जैसे गांठ लगाई जाती है उसी तरीके से हम इसको गांठ को ऐसे लगाते हैं। ये मैंने पहले थ्रेड ग्रीन इधर था, येलो इधर था, अब मैंने उल्टा लिए हैं। येलो थ्रेड हमारा इस तरफ आ गया है और ग्रीन दूसरी तरफ चला गया है और दोनों येलो एज एक तरफ, दोनों ग्रीन एज एक तरफ, इस तरीके से हम इसको खींचेंगे तो ये गांठ हमारी स्क्वायर नॉट लग जाएगी। ओके, इन थ्रेड्स को हम काटेंगे नहीं, बीच में वीव करेंगे। वो भी मैंने आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सिखाया है कि किस तरीके से वीव करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करने के लिए मैं ये वाला फ्लावर बनाऊंगी क्योंकि 2 ग्रीन बन गए हैं। अब मेरे को येलो बनाना है। ये देखिए, हम यहां से शुरू करेंगे। यहां से हम सबसे पहले 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगा के एक रिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये कॉन्टिन्यूएशन मेथड में ये वाला पोर्शन नीट करेंगे जिसमें हम 8 डबल नॉट लगाकर फिर उसके बाद एक रिंग बनाएंगे 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट की। और उसके बाद दोबारा से अगर ज्यादा पिकेट्स नहीं डालने तो 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट यहां और 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट यहां। और फिर उसके बाद दोबारा से इसी थ्रेड से हमने ये 8 डबल नॉट लगाने हैं और ये ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है ये सारा बन जाएगा और उसको हमने यहाँ पे इसके टॉप पे अटैच कर देना है। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगाएंगे। इतने स्टिचेस वीव करने के बाद हम किसको सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे और उसके बाद हम रिमेनिंग 8 डबल नॉट और पिकेट फिर 8 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगा लिए। अब हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी सेंटर की रिंग बन गई। अब इसके बाहर की तरफ हमने ये जो पोर्शन निट करना है ये आपने सीखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम अपने मोटिव को फ्लिप करेंगे। येलो थ्रेड को हम अपनी उंगली पे रैप करेंगे और ग्रीन शटल के साथ हम वर्क करेंगे और इस थ्रेड को हम शटल के थ्रेड के साथ रखेंगे ताकि ये थोड़ी देर तक वीव हो जाए।
ये देखिए ऐसे, और इस थ्रेड को हम जिस तरफ से हमारा शटल का थ्रेड मूव हो रहा है उसी तरीके से हम इसको भी वीव कर लेंगे। अब हमने 8 डबल नॉट लगाने हैं। 8 डबल नॉट हमारे बन गए हैं। अब हम ये छोड़ देंगे। अब हम दोबारा से अपना येलो वाला थ्रेड पकड़ेंगे और इसको हम ये जो ऊपर हमने ये बनाया है 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट, ये बनाएंगे एक रिंग। ओके, तो हम येलो थ्रेड से ही बनाएंगे क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूशन का थ्रेड है, इसी से ही अब सारा वर्क होगा। ये देखें, हम 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगा के रिंग कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इसके साथ वर्क करना शुरू करेंगे। ये देखें, कोशिश करेंगे जितना पास ला सकें ऐसे। आई होप आपको अच्छे से शटल चलाना आ गया होगा और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मैं जो भी मोटिव बनाऊंगी आपको बनाना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि एक बार जब आप नॉट्स बनाना सीख लेते हो फिर उसके बाद वर्क करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। अब हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे खींच के। कोई भी मोटिव को खींचने से पहले आप इंश्योर हो जाएं कि आपने जो वीव किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम वीव करते हैं ये खुलता नहीं है, इसको काटना पड़ता है अगर गलत हो जाता है, क्योंकि नॉट्स होते हैं, नॉट्स को खोलना मुश्किल होता है। तो ये देखिए हमारी रिंग कंप्लीट होगी। अब इसी कॉन्टिन्यूएशन वाले जो थ्रेड है हमारा, इसके साथ हम एक और रिंग बनाएंगे। ये सेंटर वाली रिंग बनाएंगे 4 डबल नॉट लगा के, फिर उसके बाद 7 पिकेट्स बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। ये 4 डबल नॉट हो गए। उसके बाद हम 7 पिकेट्स बनाएंगे, 3 छोटी एक तरफ, 1 2 3, और उसके बाद एक बड़ी पिकेट, फिर 3 छोटी पिकेट्स। तो ये देखिए हमने सेकेंड रिंग भी कंप्लीट कर ली। ये सेंटर रिंग है, इसमें हमने 4 डबल नॉट, 3 पिकेट्स, एक बड़ी पिकेट्स, फिर 3 पिकेट्स, मतलब टोटल 7 पिकेट्स, फिर 4 डबल नॉट और रिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम दोबारा से ये वाली सेम रिंग बनाएंगे, 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट। ये सेम येलो कलर से ही सारा वर्क होगा, ठीक है। तो एक रिंग हम और बनाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ सटा के ऐसे। ये देखें हमने एक और रिंग बना ली। 3 रिंग हमने कॉन्टिन्यूएशन में बना ली है। अब यही येलो थ्रेड को हम फिर से अपनी उंगली पे रैप करेंगे और ग्रीन शटल के साथ हम ये वाले जो 8 डबल नॉट लगाए थे दोबारा से लगाएंगे। तो ऐसे हम 2 शटल के साथ वर्क करना सीखते हैं। कॉन्टिन्यूएशन वाले थ्रेड के साथ भी शटल अटैच किया है तो रिंग्स बनानी उसके ऊपर आसान होती हैं। तो हमारा कॉन्टिन्यूएशन वाला पोर्शन बनके कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने यहां से कॉन्टिन्यूएशन शुरू करी थी येलो थ्रेड के साथ और हमने ये वाला पोर्शन नीट किया, फिर 3 हमने फ्लावर्स बनाए और फिर हमने 8 डबल नॉट से दोबारा से लगा के इस रिंग को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ इसके साथ टॉप पे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एक मोटिव बन गया। ऐसे हमने 6 मोटिव्स बनाने हैं। ये देखें, अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर से इसी पॉइंट से। सबसे पहले रिंग बनाएंगे ग्रीन, फिर उसके बाद हम ये वाला येलो पोर्शन नीट करेंगे 8 डबल नॉट लगा के, ये वाले 8 डबल नॉट्स लगाएंगे। उसके बाद हम ये वाली जो पिकेट है ये नहीं बनाएंगे, हम ये वाली जो पीछे वाले हमारा मोटिव आ रहा है इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो जैसे ये अटैच हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए यहां से ऐसे बना के इस रिंग को 8 डबल नॉट लगा के पीछे वाली रिंग के साथ अटैच कर दिया यहाँ। फिर उसके बाद ये वाले 8 डबल नॉट लगाने हैं, फिर ये रिंग बनानी है, फिर ये रिंग बनानी है, फिर 8 डबल नॉट लगा के इस मोटिव को यहाँ पे टॉप पे अटैच कर देना है। तो देखें हमने ग्रीन रिंग बना ली है। अब हम इसको यूं खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, इस मोटिव को यूं फ्लिप कर लेंगे ऐसे इस रिंग को, और ये वाला जो हमारा कॉन्टिन्यूएशन वाला थ्रेड है ग्रीन येलो कलर का, इसको हम उंगली पे रैप करेंगे और ये वाला 8 डबल नॉट कॉन्टिन्यूएशन में जो हमने बनाए हैं इसको हम सेमी सर्कल को सबसे पहले बनाएंगे।
जब भी आपने नया स्टिच लेना है तो उसको कोशिश करनी है कि दोनों गांठों को अच्छे से खींचना है ताकि ये बिल्कुल साथ में आ जाए। तो ये देखिए हमने ये वाले 8 डबल नॉट्स लगा लिए। उसके बाद हमने रिंग बनानी है। 8 डबल नॉट लगाकर रिंग को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाले थ्रेड को छोड़ देंगे और येलो वाले थ्रेड से हम रिंग बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 8 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसको ये पीछे वाली जो हमारी रिंग की पिकेट है इसके साथ अटैच कर देंगे क्रोशे हुक की मदद से। यूं थ्रेड को यहां से पास करेंगे और शटल को बीच में से गुजार लेंगे। तो ये हमारी अटैच होगी रिंग। अब हम रिमेनिंग 8 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने रिमेनिंग 8 डबल नॉट्स भी लगा लिए। अब हम इस रिंग को खींच लेंगे। इस येलो धागे से ही हमने यहाँ पे 3 रिंग्स बनाने हैं। अब हम कॉन्टिन्यूएशन वाला येलो थ्रेड जो है इसको ही हम अपनी उंगली पे यूं रैप करके हाफ सेमी सर्कल बनाएंगे। ये देखिए हमारा सेकेंड मोटिव भी बनके रेडी हो गया है। इसको भी हम यूं ही ग्रीन रिंग की टॉप वाली पिकेट के साथ अटैच कर देंगे। यूं ही हम मोटिव्स बना के 6 रिंग्स की एक सर्कल बना लेंगे। ये देखिए 6 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 रिंग्स के चारों तरफ ऐसे ही वर्क करके हमने ये पूरा मोटिव जो है वो क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले हम इसको पूरे रिंग को बना के इन 2 पॉइंट्स पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये 4 फ्लावर्स बना लिए हैं। इनको बनाने के बाद जो 5th फ्लावर है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। 2 फ्लावर्स जो हैं वो हम इन 2 पिकेट्स के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा 5th फ्लावर है। तो 5th फ्लावर को हम ये जो मोटिव जो हम बना चुके हैं इसके ये वाली फ्लावर को छोड़ के इस फ्लावर के साथ अटैच करेंगे। फर्स्ट रिंग इसके साथ ज्वाइन कर ली है। सेकेंड रिंग जो है उसके हमने 3 पिकेट्स बना ली हैं। 4th पिकेट नहीं बनाना है क्योंकि अब हमने इसको इस फ्लावर के साथ अटैच करना है। मैं अटैच करना भी साथ ही सिखा रही हूं। अगर आप नहीं अटैच करोगे तो जैसे आप बना रहे हो उसी तरीके से आपने 5th फ्लावर भी बना लेना है। इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेना है और इसको इस शटल को इसमें से पास कर लेना। ज्वाइनिंग आपको पहले भी मैंने सिखाई है किस तरीके से पिकेट के साथ ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद हम बाकी की रिंग को बना के कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम 3 स्मॉल पिकेट्स पर डालेंगे। और उसके बाद 4 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम ये वाली रिंग बनाएंगे और फिर से हम ऐसे ही वर्क करके इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे और फिर जब नेक्स्ट रिंग हम सेंटर वाली बनाएंगे तो उसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 5th फ्लावर को इसके साथ अटैच भी कर लिया और अपनी रिंग भी कंप्लीट कर ली। अब ये जो लास्ट हमारी फ्लावर है इसको भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे ये बनाया है और इसकी भी सेंट्रल पिकेट इसके साथ अटैच करेंगे। तो देखिए हमने ये यहाँ पे भी अटैच कर दिया। अब ये लास्ट हमारी वाली रिंग बन रही है लेकिन इस रिंग को हमने इस रिंग के साथ भी अटैच करना है और यहाँ पे हमने इसको फिनिश भी करना है। तो इसको अटैच करने के लिए हम कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो मैंने हाफ रिंग बना ली है। अब इसको अटैच करना है। ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है ये सामने बिल्कुल ऐसे यहाँ अटैच होना ना, ये देखें। तो हम इसको सामने से अटैच नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, इसको यूं फ्लिप करके इसके सामने ये पिकेट ले आएंगे। एक बार फिर से बताऊंगी, इसको हम यहां से उठाकर इस पिकेट को यूं इसके सामने ले आएंगे ऐसे। तो इसको अब हम यहां पे अटैच कर देंगे ऐसे और इसमें से हम अपना शटल पास कर लेंगे।
अटैच हो गई। अब हम रिमेनिंग 8 डबल नॉट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने रिमेनिंग 8 डबल नॉट भी लगा ली और अब हम इसको खींच के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें ये हमने यहाँ अटैच भी कर दिया, इस रिंग के साथ भी अटैच हो गया। अब ये रिमेनिंग 8 डबल नॉट लगा के हम इस पिकेट के साथ अटैच करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस फ्लावर को और उसको इसके साथ भी अटैच करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो फिनिश हो जाए। तो हम इसको अब ऐसे पकड़ेंगे और जैसे हम कॉन्टिन्यूएशन में वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते हुए हम 8 डबल नॉट और लगाएंगे। तो ये देखें हमने 8 डबल नॉट और लगा लिए। अब इसको हम इस फ्लावर के साथ फिनिश करेंगे और इसके साथ भी अटैच करेंगे। तो अब हमारा फ्लावर सब ऑलमोस्ट सारा फिनिश्ड है। ये देखिए सिर्फ हमने इसको अटैच ही करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं पहले इनको हम थोड़ी दूरी पे ले जाके ट्रिम कर लेंगे। अब ये जो हमारा फ्लावर लास्ट वाला है इसके साथ हम अपना ग्रीन थ्रेड पास करके इसको इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे। इस पिकेट से ग्रीन थ्रेड हमने पास कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसको हमने इधर इस पॉइंट पे, ये जो इसका पॉइंट है यहाँ पे भी अटैच करना है। यहाँ पे दोनों थ्रेड्स की ज्वाइनिंग है, वहां पे हम अपनी क्रोशे को प्रेशर के साथ पास करेंगे और इधर से हम येलो थ्रेड को इसमें से पास कर लेंगे ऐसे। इधर से हमने ग्रीन थ्रेड को पास कर लिया, इधर से येलो को पास कर लिया। अब ये दोनों थ्रेड्स को हम बैक साइड पे ले जाएंगे। ये देखें हम दोनों थ्रेड्स को बैक साइड पे ले जाएंगे। बैक साइड पे ले जाकर हम इसको यूं गांठ लगा लेंगे। हम इन दोनों थ्रेड्स को स्क्वायर नॉट के साथ अटैच कर देंगे ऐसे। गांठ लगाने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको हम बिल्कुल साइड नीचे से ट्रिम कर देंगे। क्योंकि 2 गांठ हम लगा चुके हैं लेकिन फिर भी हम डबली श्योर होने के लिए हम ये फेविक्विक जो है इसकी 1 ड्रॉप डालेंगे इसके गांठ के ऊपर, बस उसे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से हम इसकी बुनाई करते हैं और इस मोटिव को हम बॉर्डर की तरह यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको सर्कल या सर्कुलर मैट की तरह भी यूज करना चाहें तो जिस तरीके से मैंने ये 2 पॉइंट पे ज्वाइन किया है आप इसी फ्लावर को 3 पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। एक बार यहां ज्वाइन करेंगे, एक यहां, एक यहां। तो इसको आप सर्कुलर मोटिव में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितना बढ़िया मोटिव बनके रेडी है। ये बॉर्डर आप अपनी साड़ीज पे, सूट्स पे, नेकलाइन पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं और अपनी ड्रेस को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।